लेकिन रही बात कि इसी देश में कुछ ऐसे बिचौलिए भी हैं जो अपने ही देश के किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दुनिया भर में हो चाहे कुछ भी, चाहे वो वार हो, चाहे वो किसी से लड़ाई हो, चाहे वो सरकारों की लड़ाई हो, चाहे किसी बड़े बड़े देश की लड़ाई हो, पिसता छोटा छोटा किसान, छोटा छोटा परिवार और मध्यम वर्ग के व्यक्ति ही हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से वार हो रहे हैं, इन वार को लेकर भारत में भी क्राइसिस छुटपुट जगहों पर ज़रूर देखी गई। जो तस्वीरें हैं वो ज़रूर बयां करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर परिस्थितियां डगमगाती नज़र आई हैं। इसका जिम्मेदार कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो भारत से बिलोंग करता है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया भर में हो रही इन युद्ध को लेकर भारत का कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, लेकिन भले ही भारत का व्यक्ति जिम्मेदार ना हो, लेकिन भारत पिस ज़रूर रहा है। सबसे अधिक भारत का किसान पिस रहा है। अब वो इसलिए पिस रहा है क्योंकि जब तेल की कमी देखी गई तो किसानों पर भी इसका असर देखा गया। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? दरअसल इस समय गेहूं की कटाई का सीज़न आ चुका है। हम लगातार बात करते हैं किसानों की, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खातों में 2000 रुपये सम्मान निधि के तौर पर किसानों को उनके बैकग्राउंड को मजबूत करने के लिए देते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसमें जो बिचौलिए हैं, जो किसानों के खेतों को काटने का काम करते हैं, किसानों की फसलों को हार्वेस्टिंग के तौर पर काम करने का काम करते हैं, वो अपने रेट में वृद्धि कर रहे हैं। दरअसल जो किसानों की खेती है अब वो ख़ास तौर पर कटाई के सीज़न में आ चुकी है और जो गेहूं है वो पूरी तरीके से पक कर तैयार हो चुका है। लेकिन जो कुछ हार्वेस्टर मशीन रखने वाले लोग हैं, जब ग्राउंड पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपना दाम बढ़ा दिया है। अब किसान चाहे वो छोटा हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे बड़ा हो, लेकिन जो ये दुनिया भर में वार चल रही है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे ख़ास तौर पर इस समय जो पिछले 10-15 दिनों से लगातार युद्ध की बात कर रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों के युद्ध को लेकर भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन रही बात कि इसी देश में कुछ ऐसे बिचौलिए भी हैं जो अपने ही देश के किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं।